बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, हफ्ते की शाम को दोबारा नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जो एक साउथ कोरिया के मशरकी कोस्ट लाइन और दूसरा जापान के साहली इलाकों पर गिरा। दोनों की जो रेंजेस थी वो तकरीबन 400 किलोमीटर यानी 238 मील और उनकी जो हाइट थी 48 किलोमीटर बताई जाती है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चले कि ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थे जो नॉर्थ कोरिया के शहर हंग से फायर किए गए, और इस तमाम तर मिसाइलों के टेस्ट की सुपरविजन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट यानी हेड ऑफ स्टेट किम जोंग योंग ने खुद की। इसके बाद इनके साइंटिस्ट और किम की तस्वीर दिखाई गई हैं न्यूज़पेपर के अंदर। वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, पिछले महीने से अभी तक तकरीबन 15 से 20 मरतबा इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल टेस्ट किए हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ने मिल बैठकर यह फैसला किया है कि नॉर्थ कोरिया आइंदा के बाद किसी किस्म का कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर नहीं करेगा, यानी उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। ये नॉर्थ कोरिया 12 मरतबा इन्हीं पाबंदियों की वायलेशन कर चुका है, और नॉर्थ कोरिया ने यह कहा है कि अगर अमेरिका अपनी जो ड्रिल्स हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं साउथ कोरिया के साथ, वो बंद कर दे तो मैं अपने मिसाइल बनाना और उनके तजर्बात करना भी खत्म कर दूंगा। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि किम का इंटरव्यू आया है, उसमें यह कहा है कि हमने बहुत सारे मिसाइल हैं जो अभी टेस्ट करने हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये बात सुनकर पूरी दुनिया में एक दफा तफ्शीश पड़ गई है कि पता नहीं नॉर्थ कोरिया के पास कौन कौन से मिसाइल हैं और किस किस्म के मिसाइल हैं। और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट हुई है अमेरिका की जानब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक खत दिखाया है, लेटर दिखाया है, और दुनिया को दिखाकर ये कह रहा है कि किम ने मुझे लेटर भेजा है कि आप साउथ कोरिया के साथ जो है मिलिट्री डील्स वो खत्म करें, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा और ये बातचीत अमेरिका के अंदर होगी। इस तरह का एक लेटर एक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अगर लेटर लिखना होता या इनके साथ कोई लचक दिखानी होती है अमेरिका के साथ, तो नॉर्थ कोरिया ने कभी भी अपने मिसाइल टेस्ट नहीं कर रहे थे। जापान और साउथ कोरिया दोनों रो रहे हैं कि आए दिन हमारे सरहदों के पास और कभी अंदर भी मिसाइल गिरते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ किया जाए। ये दोनों ममालिक ऐसे ममालिक हैं जो नॉर्थ कोरिया का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सके और अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, और अमेरिका किम की तरफ देख रहा है कि कब उसके साथ मुलाकात होगी, कब उसके मैं पांव पकड़ूंगा और तमाम तर ये कहानी खत्म हो जाएगी। आपको ये आगाह करते चलें कि किम की सिर्फ एक ही बात कहनी है। उसने कहा कि मेरे हमसाया ममालिक मुख्तलिफ किस्म के वेपन बना रहे हैं, मैं अगर वेपन ना बनाऊं तो मेरे मुल्क का तहस नहस हो जाएगा। और साथ ही उसने कहा कि अमेरिका को क्या जरूरत है कि एक दफा हमारे साथ ये मुज़ाकरात भी करता है, दूसरी जानब साउथ कोरिया के साथ जाकर वो अपनी मिलिट्री ड्रिल्स भी करता है। ऐसा नहीं चलेगा। किम ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि मैंने अभी तक अमेरिकी सदर के साथ कोई राब्ता नहीं किया और ना ही मैंने करना है। जाहिर सी बात है अमेरिकी सदर को परेशानी है किम के जो बैलिस्टिक मिसाइल वो फायर कर रहा है, ना कि किम को। और अमेरिकी सदर ये कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि ये मिलिट्री ड्रिल जो साउथ कोरिया के साथ जारी हैं वो खत्म हो तो मैं फौरी तौर पर किम के साथ कहीं ना कहीं मुलाकात करूंगा। लेकिन किम ने कहा कि ना ही मैंने किसी किस्म का लेटर भेजा है, ना ही उसको फोन कॉल की है, ना ही किसी किस्म का कोई इनविटेशन भेजा है कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो। ये सारे के सारे एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि किम मुज़ाकरात कब करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ेगा कब। ये तमाम तर कहानियां इसी तरह दिखा रहे हैं सारी दुनिया, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई और ना ही होगी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि मुल्क एक दूसरे के साथ स्टेबल होकर रहे, पीस रहे, रीजन में अमन रहे। अमेरिका को क्या तकलीफ थी कि एक मुल्क जो है साउथ कोरिया, उसके साथ उसके टसल है नॉर्थ कोरिया की, तो उसको मिलिट्री ड्रिल्स देने की क्या जरूरत थी। और जॉन बोल्टन साहब ने यह कह दिया कि ये तो स्केड्यूल में थी, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए, चाहे हमें इसके लिए जंग करनी पड़े। इस तरह के बयानात दाग देता है जॉन बोल्टन। और साथ ही फिर नॉर्थ कोरिया के डिफेंस ऑफिशियल का भी बयान आता है कि भाई तसल्ली के साथ अमेरिका अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस साउथ कोरिया के साथ जारी रखे, वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करने या बंद करने नहीं जा रहे। वो इसी तरह मिसाइलों को हवा में उड़ाते रहेंगे, दुनिया को डराते रहेंगे, अमेरिका को डराते रहेंगे और अमेरिका के जो कठपुतलियां हैं उनको डराते रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा लगता है कि अमेरिका अब बिल्कुल बेबस हो चुका है, इसके पास कोई चीज नहीं। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।